ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अर्जुन ने अपने भाव व्यक्त किए। हे प्रभु, मैं ये मानता हूँ कि आपका जो प्रभाव है, उस प्रभाव को न तो देवता जानते हैं, न दानव जानते हैं और न महर्षिगण जानते हैं। इनमें से कोई भी आपको नहीं जानता। देवताओं में से कोई नहीं जानता, दैत्यों राक्षसों में से कोई नहीं जानता, महर्षियों में से भी कोई नहीं जानता आपको। फिर आपको जानता कौन है? यह मैं अब समझा कि कोई भी दूसरा आपको नहीं जानता और कोई दूसरा आपको जान भी नहीं सकता। कोई दूसरा आपको जान भी नहीं सकता और कोई जानता भी नहीं दूसरा। आप तो जानते हैं अपने को, आप तो अपने को जानते हैं। और अर्जुन कहने लगे, सुनिए, गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 15। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। अब मैं समझा, आपको कोई नहीं जानता, सिर्फ आप ही आप अपने को जानते हैं। इस श्लोक का अर्थ देखिए, भूत भावन, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले। भूतेश, भूतों के ईश्वर स्वामी। देव देव, देवों के देव, देवों के भी देव जैसे महादेव हैं। जगत पते, जगत के स्वामी। हे पुरुषोत्तम, आज मैं समझा आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। आप स्वयं ही ज्ञाता हैं और आप स्वयं ही ज्ञेय तत्व हैं। यह आप लीला कर रहे हैं और आपकी लीला को देख करके सबको मोह हो रहा है। मोह का मतलब भ्रम हो रहा है, पर सब नहीं जानते ये आपको। न ऋषिगण जानते हैं, न दैत्यगण जानते हैं, न देवगण जानते हैं, लेकिन आप स्वयं अपने को जानते हैं। बड़ा सुंदर है। वेदों में भी और श्रीमद् भागवत में कहा, भूतानाम भावन। आप ही तो भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपसे न तस्माच्च अभ्य अधिकश्च दृश्यते। आपसे अधिक कोई दिखता ही नहीं।
न देवतानां परमं न देवतम। देवताओं का परम देवत भी कोई नहीं दूसरा देखता, देवता भी कोई दूसरा नहीं दिखता, न उनके दैवत्व का भाव ही दिखता है, परंतु देव देव। सभी देवों के जो देव हैं, सबसे जो उत्तम हैं, देवेश, देवों के भी जो स्वामी हैं वो आप हैं। और आपको कोई दूसरा नहीं जानता, केवल आप ही अपने को जानते हैं। यह बड़ी सुंदर बात है। दो बातें समझने की हैं। दूसरा जो जानेगा वो दूसरे को जानेगा। आपको नहीं जानेगा। दूसरा क्या है? शरीर। दूसरा क्या है? नाम। दूसरा क्या है? स्थान। जो दूसरा जानेगा वो आपके शरीर को जानेगा, आपके नाम को जानेगा, आपके स्थान को जानेगा, लेकिन जो आप हैं उन आपको आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं जानता। उसे तो केवल आप ही जान सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान के पूर्व सुंदर विचारों को सुनकर, तत्व ज्ञान को श्रवण कर ये समझ लिया, स्वयमेव स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं, स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। आपके सिवाय कोई दूसरा आपको नहीं जानता। यदि कोई दावा करता है तो उसका दावा झूठा होगा, सच नहीं होगा। आओ, संत महापुरुष उस परम पिता परमेश्वर की जो झांकी देखते हैं, दर्शन करते हैं ऋषि महर्षि, वो अपने आप में करते हैं, वो कहीं बाहर नहीं करते। बाहर आने जाने वाला तो शरीर है, लेकिन जो आत्म स्वरूप परमात्मा है वो कभी आता जाता नहीं कहीं, वही स्थिर है। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुंदर भजन है। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। नर नारी सब कहें हरि व्यापक, सभी कहते हैं, ये सभी जानते हैं कि परमात्मा व्यापक है। नर नारी सब कहें हरि व्यापक, नर नारी सब कहें हरि व्यापक, भूलन कोई मिटाया सतगुरु की दाया, भूलन कोई मिटाया सतगुरु की दाया, हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। सब जानते हैं कि परमात्मा व्यापक है, और सब जानते हैं कि उसके बिना हम हो नहीं सकते। वो है तो हम हैं, लेकिन फिर भी जो भूल है वह भूल कि हम परमात्मा को अपने से भिन्न समझते हैं, अपने स्वरूप से अन्य समझते हैं और अपने को अन्य समझते हैं, ये भूल कोई मिटा नहीं पाए।
हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। तीर्थ मंदिर बहु दिन भटके, तीर्थ मंदिर बहु दिन भटके, तीर्थ मंदिर बहु दिन भटके, इतनी उम्र गमाया सतगुरु की दाया। इतनी उम्र गमाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। तन इंद्रिय मन प्राण अलग कर, तन इंद्रिय मन प्राण अलग कर, तन इंद्रिय मन प्राण अलग कर। गुरुओं ने बड़ी कृपा की, सतगुरुओं ने बड़ी कृपा की, ऋषियों ने बड़ी कृपा की। तन इंद्रिय मन प्राण अलग कर, शुद्ध ब्रह्म दर्शाया सतगुरु की दाया। उन्होंने बड़ी कृपा की। तन को अलग किया, इंद्रियों को अलग किया, मन को अलग किया, अंतःकरण को अलग किया और शुद्ध ब्रह्म का दर्शन कराया। तन इंद्रिय मन प्राण अलग कर, तन इंद्रिय मन प्राण अलग कर, शुद्ध ब्रह्म दर्शाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, यह विज्ञान कवि का नाम है। इस भजन को पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज बहुत प्रेम से गाते थे, झूम झूम के, झूम झूम के गाते थे। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, जब विज्ञान लक्ष्य कर जब लक्ष्य किया अपना, बिना लक्ष्य के पता नहीं चलता। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा तो क्या दिखा? और आप में आप, आप में आप, आप में आप समाया, मैं मुझ में ही समाया। तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, तुम ही में रहता है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे जैसा होकर तुम ही में रहता है। इसलिए संत कहते हैं देख देख देख, दिखने वाले को मत देख, देखने वाले को देख। देख 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 और ऐसा देख कि मिट जाए द्वितीया, रह जाए एक। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, मैं मुझ में ही समाया सतगुरु की दाया। आप में आप समाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। गुरु को घट में पाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। आज इतना ही। बड़ा सुंदर अर्जुन ने सोचा है। जहाँ से भगवान बोल रहे थे अर्जुन वहाँ पहुँच गए। स्वयमेवात्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। हे नाथ, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, आप ही अपने को जानते हैं।
आपका जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए। आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आपस स्वरूप आपको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।